हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको राम राम। और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भगवान जी के आशीर्वाद से। और यहाँ पर आपको पता है, मैंने चार पाँच दो दो दिन पहले एक प्लाजो की कटिंग करी थी, 6 कली वाला प्लाजो, ये वाइट वाले कपड़े से। तो इसमें 6 कली एक पैर पे आएगी, एक पैर पे 6 कली, टोटल 12 कली का प्लाजो कटिंग हुआ था। तो उसकी कटिंग तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी। और मैंने सोचा अब स्टिचिंग कर रही तो ये भी आपके साथ शेयर कर लेते, इसकी वीडियो बना के डाल देते, हमारा भी काम हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी और जिसको जरूरत है वो देख भी लेगा। हाँ दीदी, पेचकस लगी देखना, पेचकस सब में देखना जरा। दीदी आ गई, उन्हें पेचकस सही है। तो तो मैं तो यही कोशिश करूंगी कि मेरे थ्रू थोड़ा बहुत जो भी किसी को हेल्प है वो मैं कर सकूं। मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी चीज का, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हो सके ज्यादा बातें बोलना तो नहीं आती, कैसे बोलते क्या बोलते, जो आता मैं वैसा बोल देती हूँ। मेरा कहने का मतलब बस यही है, मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी बहुत हेल्प किसी की कर सकती हूँ और मेरा भी काम हो जाए। मेन बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलना नहीं आता कैसे बोलते हैं। मतलब बहुत लोग बहुत अच्छे से बातें बोल लेते, मुझे नहीं आता सही से बोलने। खैर मैं इसकी अब स्टिचिंग करने जा रही हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पल्ला हुआ, एक पल्ला, इसमें 6 कली है और इसमें 6 कली, तो हम एक पल्ले को अभी रख देंगे उठा के। और मैंने इसका कटिंग का वीडियो भी डाल रखा था, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। ये तो स्टिचिंग का है बस। हम इसको जो भी जितने भी टुकड़े हैं उसको हम सारे को सिल लेंगे। तो पहले मैं ये सब हटा देती हूँ। पहले हम एक पल्ला लेंगे ऐसे, ये एक एक है, ऐसे ही करके 6 पल्ले आएंगे, सबको ज्वाइंट कर देना है। आपको चाहे इस साइड से ज्वाइंट कर दे चाहे इस साइड से, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना, जिससे पतला भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा और ये नीचे जो चौड़े चौड़े पल्ले रहेंगे वो नीचे एक तरफ रहेंगे। चौड़े पल्ले को एक तरफ करना है, जैसे ये चौड़े चौड़े पल्ले पता चल जाएंगे, ये चौड़ा है ये चौड़ा, इसको एक ही साइड रखना है और ये पतले पतले एक साइड रहेंगे। तो ऐसे ही करके हमें सारे में सिलाई कर लेनी ऐसा। ये व्हाइट, इसमें सीधा उल्टा कुछ भी नहीं है तो चल जाएगा, प्रिंट वाले में तो सीधा उल्टा पता भी चलेगा। ऐसे करके ऐसे सिलाई कर लेनी है, इसको ऐसे जोड़ लेंगे। ऐसे जितने भी बाकी के पल्ले हैं ना सारे जुड़ जाएंगे। ये भी पतली साइड है, इसको यहाँ से रखे ऐसे जोड़ लेंगे। ये 3 हो गए, ऐसे 3 और जुड़ेंगे, 6 पल्ले एक टांग में आएंगे, 6 पल्ले। तो हम इन सबको पहले जोड़ लेते हैं ऐसे करके, पूरा इसको हटा लेते हैं। तो हम पल्ले को अटैच कर लेते हैं। ये रहा हमारी पतली पे पतली साइड रखा। ये ऊपर की बात करिए, कमर का है, जो छोटा छोटा भाग रहेगा वो कमर का ऊपर का रहेगा। तो हम इन्हें स्टिच कर लेते हैं पहले। कुछ भी इसमें हार्ड नहीं कि ऐसा बहुत दिमाग ज्यादा लगाना पड़े, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे 2 पल्ले जुड़ चुके हैं, ये रहे। अब हम सारे पल्ले जोड़ लेते हैं, 6 पल्ले में जोड़ के फिर आपसे मिलूंगी। इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, ऐसे करके 6 पल्ले हमें जोड़ने हैं। पतली साइड एक साइड, ये पतली वाली एक साइड रहेगी, चौड़ी वाली एक साइड। तो मैं 6 पल्ले जोड़ लूँ फिर आपसे मिलूँ। यहाँ फ्रेंड मैंने 6 कली जोड़ ली है, मैंने दोनों पैरों की कली जोड़ ली है। ये आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। एक टांग की ये हो गई, एक टांग की ये हो गई, इसमें भी 6 कली है टोटल। 1 2 3 4 5 6। तो अब कली तो जुड़ गई है। अब इसका हमें वो निकालना है, जो नीचे मियानी होती है सलवार के नीचे, ऐसी इसकी मियानी भी निकलेगी। तो उसका हम माप ले लेते हैं, क्योंकि हमने कटिंग के टाइम नहीं निकाली तो अब हम निकाल लेंगे इस टाइम। तो हमें करना क्या है, हम एक पल्ला लेंगे सबसे पहले एक पैर का, इसको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। इसमें घेर भी ठीक है, नॉर्मल है, जितना होना चाहिए, ज्यादा भी ना ना कम। तो हम पहले ये कमर के साइड ऊपर रखेंगे, जूम कर देते। ये हो गए बंद साइड, इसको हमने ऐसा लेके ऐसा डबल फोल्ड कर लिया है। और ये ऊपर का भाग है, ये कमर का भाग है।
तो यहाँ बंद साइड है, ये बंद साइड रहेगी, और जहाँ से खुला है वहां पर हम यानी का माप लगाएंगे। जो सलवार के नीचे होता है उसका माप लगेगा। तो ये कमर का भाग है, हम यहाँ से मेजर टेप रखेंगे, और ये कमर है ऊपर, तो कमर पे हम बेल्ट रखेंगे, ये मेजर टेप रखेंगे। और ये बात आपको मैं और बता दूं, इस पे जो ऊपर फोल्डिंग के लिए कपड़ा है मैं वो अलग से लगाऊंगी, क्योंकि इसमें लंबाई में कपड़ा कम था, इस वजह से मैंने कम कपड़े में ये कटिंग बताई आपको, क्योंकि इसकी चौड़ाई ठीक थी थोड़ी, इस वजह से फोल्ड के लिए मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी जो इलास्टिक पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ से रख लेती। अगर इसमें कपड़ा होता ना फोल्ड के लिए, जैसे ये निशान लगा है, इसमें मैं फोल्ड करती तो मैं इसके नीचे नीचे से करती। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूंगी। तो हमारा जैसे कमर है 34, 34 का हमने चौथा निकाला, आ गया 9। तो ये मेरा 9 आ गया, इसमें हम 2 से 2.5 इंच और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9, 10, 11 मैं 2 इंच ऐड कर दे रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा शरीर ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मीडियम है, तो मैं अपने लिए 2 इंच करूँगी। 9 है, 2 ऐड कर दिया, 11 हो गया, ये आ गया। और हम 2 इंच इसके अंदर निशान लगाएंगे चौड़ाई में, ये 2 इंच, और इसको हम तिरछा ले जाएंगे ऊपर के साइड ऐसे, और यहाँ से हम धीरे धीरे राउंड शेप लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया मियानी नीचे की तरफ, समझ गए ना आप? अब कटिंग देख के समझ रहे हो। इसको हम दूसरे वाले पे भी ऐसे ही रख के कटिंग कर लेंगे। जो दूसरा पल्ला है, इस ये दूसरा पल्ला भी मैंने ले लिया है, दूसरा पैर का, इसको भी हम ऐसे रखे डबल में, इसको उसको ऊपर रखे हम सेम कर लेंगे, इसको हम ऐसे रखे, इसको सेम कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। अगर आप निशान लगाना चाहे निशान लगा लो, नहीं तो अपना जैसे अलग से भी इसको काट सकते हैं। ये हो गया। क्या करना है, एक पल्ले को सीधा रखना है। तो फ्रेंड हम एक के ऊपर एक पल्ला रखे, इसके मियानी की तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ नीचे सीधा है, इसके ऊपर हमने उल्टा रखा है, और यहाँ पर हम ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे पूरा। ठीक है, अगर आपको ये कभी कभी क्या होता है, पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है, नीचे का छोटा ऊपर का बड़ा क्यों होता है आपको पता है? सिलाई में कभी कभी हम नीचे का कम दबाते, ऊपर का ज्यादा दबा देते, इसके वैसे पल्ला छोटा बड़ा भी हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अंदर सब एडजस्ट हो जाता है। जब लास्टिक पड़ेगी ना, सब समेट के बराबर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको सिल लेते हैं, इसकी मियानी को। यहाँ भी सिल गया, अब हम इसको यहाँ भी सिल लेते हैं दूसरी तरफ। ये बहुत जल्दी सिल जाता है। तो फ्रेंड ये दोनों तरफ मेरा सिल गया है, ये रहा, ये होगी बीच में मियानी, और ये कमर और नीचे। अब हम क्या करना है, हमें इस पे हम कमर पे हमें इसके लास्टिक लगानी है। इसके लिए पहले मैं इस पे कपड़ा लगा लेती हूँ, इस पे पहले मैं कपड़ा लगा लेती हूँ फोल्ड करने के लिए। फ्रेंड ये मेरी पट्टी की चौड़ाई 3.5 इंच है, 3 3.5 इंच तक है। तो इसको मैंने काट लिया यहाँ पर, और मैंने ये जोड़ लिए। देखती हूँ इसमें कितनी लंबाई लगेगी, बाकी की लंबाई ज़्यादा होगी तो मैं इस पट्टी को काट दूंगी। तो मुझे कमर की तरफ अटैच करनी, तो कमर ये पहले मैंने प्लाजो को सेट कर लिया ऐसे। ये उल्टी साइड है और इसके साइड नीचे ये है, सीधी साइड है। तो हमें सेंटर से लगानी, ये रहा, ये सेंटर हो गया, और इसके नीचे भी सेंटर ही है। ठीक है, तो हम सीधी साइड पे ये पट्टी रखेंगे, सेंटर की साइड। ये सीधा है पल्ला और बीच का सेंटर है, इसको हटा के नीचे रखेंगे, और हम थोड़ा पट्टी एक्स्ट्रा ये बाहर निकाल देंगे कपड़ा। अब हम सिलाई कर लेते हैं। हम इसको पूरा गोल घुमा के लाएंगे, फिर यहाँ पर आके मैं आपको रोक के फिर दिखाऊंगी कि ये कपड़ा मैंने क्यों छोड़ा है। तो मैं पूरा पहले सिल लेती हूँ। तो फ्रेंड ये प्लाजो को चारों तरफ मैंने पट्टी लगा ली है, और यहीं पे मैं दोबारा घूम के सेंटर की तरफ आ गई हूँ। ये तो ये मैंने जो पट्टी की कटिंग करी थी, जो मेरे प्लाजो का कमर का घेर था उसके हिसाब से ही करी थी। घेर का पहले मेजर टेप से मैंने माप ले लिया था, फिर उससे थोड़ी पट्टी मैंने एक्स्ट्रा रखी थी।
तो ये पट्टी यहाँ अटैच है, इसी के पास लाऊंगी। इसको भी मैं जितना मैंने यहाँ छोड़ा है ना, इसी पट्टी में इतना छोड़ूंगी। तो मैं यहाँ तक ले आती हूँ पट्टी को, और यहाँ से हम बाहर की तरफ कर देंगे इसे। और ये पट्टी ज्यादा बड़ी हम काट लेंगे, पूरा नहीं काटना, थोड़ा हमें पट्टी को बड़ा रखना है ना। और ये बड़ी मैंने इसलिए रखी थी, यहाँ से मैं इस पट्टी को ज्वाइंट कर दूंगी, ये पल्ला और ये पल्ला दोनों को पकड़ के ज्वाइंट कर दूंगी, और इसको ऐसे सिलाई लगा देती हूँ। अब ये मेरी कमर पे पट्टी लग गई है। अब इसको मैं, ये हमने सीधे साइड पे पट्टी रख के अटैच करी थी, अब मैं उल्टा लेके इसको कवर कर दूंगी। ये हम आ गए फिर से सेंटर के साइड, ये सेंटर है, और नीचे का पल्ला हम हटा दे रहे ऐसे, ये ऐसे कर देना है कि सिलाई में ना लगे। और यहाँ सेंटर के साइड आ गए, ऊपर से पट्टी पकड़ेंगे हम, और इसको हम हल्का सा फोल्ड करके ऐसे हल्का सा फोल्ड करके, और ये सिलाई दिख रही है, इसके सिलाई के ऊपर हम लेके आएंगे। सिलाई से हल्का नीचे ऊपर होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, इस वजह से। क्योंकि मेरी लास्टिक भी इतनी चौड़ी है, अगर आपकी लास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो आप कपड़ा ज़्यादा फोल्ड के लिए रखें। मेरी ज़्यादा चौड़ी नहीं, इसलिए इतनी मेरी लास्टिक इतने में कपड़े में आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे रख के सिलाई लगा दूंगी। तो पूरे में हमें ऐसी सिलाई लगानी है, थोड़ा सा हमें घूम के जब आएंगे थोड़ा सा इतना खोल के रखना है, इतने पे सिलाई नहीं लगानी, इसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो हम इसको सिलाई कर लेते हैं, ऐसे ही हम गोल गोल करते जाएंगे, इसको हल्का हल्का कपड़ा फोल्ड करते रहेंगे, और ये सिलाई पे इस पे रखते रहेंगे। ये सिर्फ मैंने लास्टिक फोल्ड करने लायक ही कपड़ा रखा है। अगर मुझे मेरा प्लाजो छोटा होता लंबाई में तो मैं इसके ऊपर कपड़ा चौड़ा और लेती कि हमारा, इसके ऊपर मैं कपड़ा चौड़ा और लेती कि हमारा प्लाजो थोड़ा बड़ा हो जाए। प्लाजो की लंबाई ठीक है, बस मुझे फोल्ड के लिए कपड़ा चाहिए था, जो कि हमारी लास्टिक अंदर जा सके, इतना है खुला, ज़्यादा नहीं है। तो इसको मैं यहीं पर लॉक कर दूंगी पीछे की तरफ सिलाई। तो फ्रेंड ये खुला हुआ है हमारा, इतना लास्टिक डालेंगे हम, लास्टिक बाद में डालेंगे, लेकिन पहले हम नीचे बॉटम की सिलाई कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉटम है, नीचे का पैर की साइड का है, नीचे साइड का ये कमर हो गया, और ये नीचे साइड का है। तो पहले तो हमें जो बड़ा छोटा हमें लगे उसको सेट कर लेना है। जैसे हमारा बड़ा छोटा भाग लग रहा है, इसको हम काट के सेट कर लेंगे। आपको जहाँ भी बड़ा छोटा लगे आप काट के सेट कर लेना। फ्रेंड हमने पल्ला काट लिए हैं, अब हम ये नीचे बॉटम को भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ही करना, पूरा ये ठीक है। ये पैर का साइड है नीचे का, इसे हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे, एक कवर दो, इसको हम सिलाई लगा लेंगे। अन्ना जी के कपड़े छोटे छोटे आ जाते हैं, हल्के भी आते भारी भी आते। तो फ्रेंड मैंने दोनों तरफ के बॉटम सिल लिए, ये रहा। और बीच में थोड़ी सी मेरी मशीन भी खराब हो गई थी, उसे सेट करना पड़ा मुझे। तो ये दोनों तरफ का बॉटम हो गया, एक पैर का ये है और एक पैर का ये है। अब हम आते इसका पूरा हम पैर की तरफ सिलाई कर लेते हैं। ये सेंटर पकड़ लेते हैं यहाँ पे, और ये है नीचे बॉटम का पार्ट, और ये सेंटर। तो हमें यहाँ से सिलाई करना है पूरा, दोनों पैरों की सिलाई ऐसे स्टार्ट करते हुए ये सेंटर पे आ जाना है। सेंटर को बराबर एक पे रख के फिर हम आएंगे, पूरा एंड यहाँ कर देंगे दूसरे पैर पे आके। तो ये तो नॉर्मल सिलाई है, खैर सबको ही पता होती है, ये बंद ही करना है। ये आते आते पूरे यहाँ कर लेना है। और फ्रेंड एक बात मैं आपसे और बता दूं, जैसे बहुत लोग को इतना चौड़ा पसंद नहीं है, कटिंग के बाद सिलने के बाद हमें लगता है कि ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो गई बॉटम की, तो हम कम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम काट सकते हैं कपड़ा। जैसे बॉटम की चौड़ाई ज़्यादा लग रही है, आपको कम करनी है, ऐसे करना है। ये निशान दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लाना है और यहाँ आके तिरछा कर देना है।
ऐसे तो ये इतना कम हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अरे कान्हा जी को यहाँ मत बैठाओ, लक्ष्मी ने कान्हा जी को मेरे पास लाके बैठा दिया है। हमारे कान्हा जी के भी दर्शन कर लो, कान्हा है छोटे से ही हमारे। लक्ष्मी वहीं बैठा लो, अपने साथ खिला लो थोड़ी देर। मशीन पे बेटा चोट लग जाएगी इनको, वहीं बैठा लो, लो आराम से। तो मैं इसको पूरा सिल लेती हूँ, बंद कर देती हूँ इसका। यहाँ पे मैं 2 इंच पे सिलाई लगा लूंगी इसकी, इतना इतना 2 इंच पे सिलाई लगा के पूरा बंद कर दूंगी। बॉटम की तरफ नीचे मतलब पूरा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको डबल सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से जरूरी सिलाई हमारी यही होती है, मियानी से लेके पूरी गोल, तो यहाँ में डबल सिलाई ही रखनी चाहिए। तो मैं इसको डबल सिलाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड इसको बहुत लोग आसन भी कहते हैं, बहुत लोग मियानी भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आसन भी कहते हैं इस भाग को, मियानी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ही हमें सिलाई सबसे मेन होती है कि डबल लगाना है। तो यहाँ पे मैं डबल ही सिलाई लगाती हूँ ज़्यादातर, कोई भी सलवार हो, मतलब सलवार हो चाहे पैंट हो चाहे ये हो, तो मैं डबल सिलाई ही लगाती हूँ कमर की तरफ। अब हम कमर में इलास्टिक डाल लेंगे। तो कमर में मैं इलास्टिक कैसे डालना मैं आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल है इलास्टिक डालना। जैसे हमारी जो भी कमर हो गई, चाहे हम ट्राउजर पैंट सिल रहे हो, चाहे सलवार में हमें इलास्टिक डालनी हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे हमें इलास्टिक कमर में अटैच करनी है, सबका माप सेम ही रहता है। जैसे हमारी कमर हो गई, मेरी 34 इंच है, सॉरी मेरी 34 इंच कमर है, तो 34 में हम 5 इंच पहले हम कम कर लेंगे। तो 34 में 5 कम करना, हमें कितना बचा, 1 2 3 4 5, हमारी 29 कमर आ गई। हमें 29 इंच की लास्टिक चाहिए, प्लस 1 इंच हम उसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि हम लास्टिक को बाद में सिलते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए। पूरी कमर जितनी है हमारी, उसमें हमें 5 इंच कम कर देनी है, और 1 इंच हमें और ले लेना है बाद में। ठीक है, सबका सेम साइज रहेगा, कितनी भी कमर हो। लास्टिक काट लेते हैं। तो हमें चाहिए, मेरी 34 इंच है, 34 में 5 कम कर लिया, आया 29, ये रहा 29 इंच। और 29 में एक हम और प्लस कर लेंगे, 30 इंच की हम लास्टिक काट लेंगे। कान्हा जी का कभी घर बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये लास्टिक हमारी कट गई। अब में से इसमें सिर्फ हमें डालना रह गया है। बहुत से 2 तरीके से लास्टिक पड़ती है, एक तो हम फोल्ड करके जब इसके अंदर से डाल देते हैं, एक डायरेक्ट फोल्ड करके भी पड़ती है। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही डालती हूँ, मुझे ऐसा ईजी लगता है। तो फ्रेंड हमें इसके लिए एक पिन चाहिए, तो इस पिन को हम इसमें डालेंगे ऐसे। और जहाँ से ये आपने खुला रखा है ना, ये जहाँ से ये खुला है उसके अंदर हमें ये डालेंगे, और हमें पूरा गोल घुमा के लेके आना है, जहाँ दोबारा हमें ऐसे लेके इसी तरफ आ जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डालना, और आपको ये भी यहाँ से सेट करता जाना है ऐसे। और यहाँ से हम थोड़ा सा लास्टिक पकड़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम घुमा के लाते एक तरफ से लास्टिक निकल जाती, तो आपको दूसरा भाग ऐसे पकड़ लेना और यहाँ से डालते रहना है। और आपको यहाँ पे लास्टिक भी सेट करती जानी कि पलटी ना हो जाएगी, ऐसे देखो एकदम ऐसे आने चाहिए प्लेन। और हम इस तरफ दोबारा आ गए हैं घूम के, यहाँ पे अब लास्टिक हम निकाल देंगे, ये हमारी निकल गई। और ये एक पल्ला है, इसको हम पकड़ लेंगे और इसको ऐसे बाहर घसीट लेंगे। और इसको हमें सेट कर लेनी, कहीं अल्टी पल्टी तो नहीं हो रही है, बिल्कुल फिट है इलास्टिक। और जितना चौड़ा मैंने कपड़ा लिया था, लास्टिक एकदम फिट बैठ गई इसके हिसाब से। अब हमें ये पिन निकाल देना है। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम घुमा घुमा के देख लेंगे कहीं अल्टी पल्टी तो नहीं है, अगर सही है इसके बाद हमें ये इसको ऐसे रखे, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच, उतनी हमें सिलाई लगा देनी, ऐसे एक के ऊपर एक रख के ऐसे करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर फ्रेंड मैंने इसको सिलाई कर ली है। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, अंदर डाल देते हैं इसके, अरे टूट जाएगा ये। अब जो यहाँ से ओपन है इसको हम सिलाई में लगा लेंगे।
मैंने एक साइड से पकड़ लिया और बीचों बीच हमें रखना है। ये हो गया, लास्टिक के ऊपर ही सिलाई आएगी, बीच में हमें रखना है, लास्टिक के ऊपर सिलाई देनी है। इसको ऐसे करना है और हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ से ऐसे घसीट के रखना है। हमें ऐसे दोनों तरफ से घसीट घसीट के सिलाई लगानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लास्टिक के ऊपर ही सिलाई आनी है। आप मेरा हाथ देख लेना कैसे खींच रही है, ऐसे अच्छा सिलाई आता है, लुक भी अच्छा लगता है। ये हो गया, फिर हमें ऐसे पकड़ना है, यहाँ भी घसीटना, यहाँ भी। खींचिए। तो फ्रेंड हमारी सिलाई लग गई है, और लास्टिक पे भी डबल सिलाई लगाने के बाद जो बीच में सिलाई लगा दे, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। ये सिलाई लास्टिक के ऊपर ही लगती है। तो फ्रेंड इसको लुक में पूरा दिखा देती है आपको। ये लास्टिक है और ये तीरा नजर आ रहे होंगे, कलिए इनकी, और ये पूरा है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा प्लाजो बन गया है। ब्लॉग बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत ही मैंने बारीकी से हर चीज़ बताई है, छोटी छोटी चीज़ भी मैंने इसमें बताई है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जब तक नहीं देखते, जब तक पूरी कटिंग और सॉरी स्टिचिंग नहीं समझेगी, तो अपना ध्यान रखना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।